गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आपको हम त्रिकोणमिति की दूसरी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पूर्व वाले चैप्टर में आपको हमने अंश को रेडियन में, रेडियन को अंश में बदलना सिखाया है। इस चैप्टर में आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह किस चतुर्थांश में प्लस होते हैं, किस चतुर्थांश में माइनस होते हैं और क्यों होते हैं, उसके सभी डिटेल जानकारी के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद देखिए, इसमें त्रिकोणमितीय फलन में आप जानते हैं चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश 4 होते हैं। अब आप देखिए, इसमें इसको आप पढ़ते चले आ रहे हैं। x हो x डैश, y हो y डैश। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा है, ये चौथा होता है। प्रत्येक खाने पहले चतुर्थांश का मान कितना होता है? 0 से लेकर 90 अंश। दूसरे चतुर्थांश का मान 91 से लेकर 180 डिग्री। तीसरे का मान 181 से लेकर 270 डिग्री। चौथे का मान 271 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। इस तरह 4 चतुर्थांश के मान भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसके बाद आपको यह बताना है कि चतुर्थांश में किसके मान धनात्मक और किसके मान ऋणात्मक होते हैं। पहले इसके बारे में जान लीजिए। एक आपको बताए थे, एक लेटर बताए थे, अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके नाम से पढ़ा था आपने। अमित का पहला अक्षर क्या है? ए फॉर माने आल, आल माने क्या होता? सब। अमित का पहला अक्षर ए है, ए फॉर आल, आल माने सब। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी के मान पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? आपने पढ़ा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहां आपको बताएं, अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी से अमित का पहला अक्षर ये है, ए फॉर आल, आल माने सब। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। दूसरे का पहला अक्षर साइन है, सिंह, सिंह में आता है आपका साइन थीटा और इसका व्युत्पन्न कोसेक थीटा प्लस। तीसरे में ट्रांसपोर्ट का पहला अक्षर टी है, इसलिए तीसरे चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस बाकी सब माइनस। कंपनी का पहला अक्षर सी है, इसलिए चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस बाकी सब माइनस होते हैं। ये आपकी परिक्रमी रेखा जैसे जैसे मूव करती जाती है तैसे तैसे कोण के मान बदलते जाते हैं। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं, इसमें जान लीजिए। ये तो शॉर्ट ट्रिक था आपको याद करने का, लेकिन रियलिटी में क्यों परिवर्तन होता है इसके बारे में देखिए आप। अब देखोगे बेटा आप लोग, मान लीजिए ये हमारा वृत्ताकार है और परिक्रमी रेखा मूव कर रही है। ये 4 चतुर्थांश से होकर गुजर रही है। ये आपका अभी तक कक्षा 10 में आपको बताए थे क्लास 10 में कि किस चतुर्थांश में कौन सा मान प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है, इतने बताए थे। लेकिन जब आप कक्षा 11 में जाएंगे, कोई चीज क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसका पूरा डिटेल इसमें देखेंगे। इसका जो है डेरिवेशन टाइप का देखेंगे, जिससे आपको बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, इसमें दिया है, हम देखते चतुर्थांश में परिक्रमी रेखा। ये चतुर्थांश आपका है x और x डैश, y और y डैश। मान लीजिए परिक्रमी रेखा पहले चतुर्थांश में है, तो ये आपका a मान लेते हैं, इसमें x अक्ष का y का। मान लीजिए a है, ये b है। अब देखो बेटा, ये पहला चतुर्थांश है और ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये क्या है? चौथा चतुर्थांश है। अब देखते हैं दिए गए चित्र में ओ ए बी क्या है? त्रिभुज बन गया। ये कौन सी अक्ष है? मान लो इस x अक्ष है। ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर y अक्ष है। ये कोण कितना बना भैया? थीटा बना है। ये यदि एक वृत्त है, ये वृत्त की क्या बनेगी? त्रिज्या r बन जाएगी। ये वृत्त की क्या बनेगी? एक त्रिज्या r बन जाती है। अब यहां से हम पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले चतुर्थांश में निकालते हैं, मिल रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपको बताया कि क्लास 10 में एक लाइन PDP
और एच एच बी, ये तो बेसिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या दूसरे शब्दों में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ये भी लिख सकते हो शुद्ध हिंदी मीडियम में लाल बटे में कक्का। ये तो आपको बताए गए थे। ये देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 अंश का कोण बना है, ये आपका थीटा है। ये लंब भुजा है, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहेंगे या हिंदी में लंब कहते हैं। आधार को बेस कहेंगे या इसको आधार कहते हैं, और कण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं या इसको कण कहते हैं। अब यही से है, पहले कोण का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कण टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा करोगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब सेक थीटा बराबर आधार बटे में कण बटे में आधार कॉसेक थीटा बराबर कण बटे में लंब। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इस पर। अब यहां देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। इस भुजा में देखिए लंब कौन है, ये लंब है, और कण कौन है, आर है। तो आप लिखेंगे y/r। यहां देखिए ये भी धनात्मक है, त्रिज्या कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। ये x अक्ष के दाईं ओर सभी है, और x अक्ष के ऊपर जो है, x अक्ष के ऊपर y का मान धनात्मक होता है, नीचे y का मान ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु दाईं ओर x का मान धनात्मक होता है, बाईं ओर ऋणात्मक होता है। इसलिए यहां देखिए सभी मान क्या है, धनात्मक है। इसलिए पहले चतुर्थांश में साइन थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसी प्रकार दूसरा निकालोगे, cos थीटा बराबर आधार बटे में कण। आधार कौन है भैया, OA, कण कौन है, OB। मान रखिए x/r। तीसरा होता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार AB बटे में OA। AB का मान y है, OA का मान x है। चौथा होता है cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब x/y। इसी प्रकार से पांचवा होता है sec थीटा बराबर OB/OA, यानी कि r/x। इसी प्रकार छठवां निकालते हैं cosec थीटा बराबर साइन का उल्टा होगा, तो ये cosec थीटा बराबर लिख सकते हो OB/AB r/y। यानी कि देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी मान क्या बन गए, सब धनात्मक बने। क्यों बने, परिकर्मी रेखा की वजह से चिन्ह इसके बदलते रहते हैं। इसी प्रकार जब आपकी परिकर्मी रेखा पहले से दूसरे में जाती है तब क्या होगा। अब मान लीजिए यही परिकर्मी रेखा आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई। मान लो बेटा ये थीटा कोण है, ये ए है, ये बी है। ये त्रिज्या कभी बदलती नहीं है, r तो r रहेगा। ये मूल बिंदु के ऊपर त्रिज्या है पूरी, इसलिए y का मान धनात्मक होगा। ये मूल बिंदु के बाईं ओर है, इसलिए x का मान माइनस होगा। अब यहाँ पर हम आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के दिखा रहे हैं। अब देखिए बेटा इसमें हम निकालते हैं। मान लीजिए पहला निकाल रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, पहला निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा भैया, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कण। लंब कितना है, ये है AB। कण का मान कौन है भैया, OB। AB का मान कितना दिया है, y है। OB का मान क्या है, r है। दूसरा निकालोगे cos थीटा बराबर आधार बटे में कण, OA बटे में कण का मान OB। OA का मान देखिए क्या है, ये मूल बिंदु के x अक्ष पर बाईं ओर है, बाईं ओर होने पर x का मान क्या होगा, माइनस होता है, x बटे में r। तीसरा निकाल लीजिएगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब भुजा कौन है, y है, आधार का मान माइनस x है। इसके बाद चौथा निकालोगे cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब। आधार कौन है, माइनस x है, लंब कौन है, y है। पांचवा निकालोगे sec थीटा बराबर cos का उल्टा होगा कण बटे में आधार। तो कण का मान कितना है, r है, आधार का मान माइनस x। छठवां होता है cosec थीटा बराबर साइन का उल्टा कण बटे में लंब, कण बटे में लंब। कण का मान r है, लंब का मान y। तो बच्चों देखिए
आप देखते जा रहे हैं, देखिए साइन का मान सभी क्या है, प्लस बने हैं, कॉस का मान क्या है, माइनस है, टेन का भी मान क्या है, माइनस है, कॉट का भी मान क्या है, माइनस है, सेक का मान क्या है, माइनस है, कॉसेक का मान क्या है, प्लस है। इस ढंग से परिक्रमी रेखा जब आपकी दूसरे चतुर्थांश में जाती है तब वहां पर साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी के मान माइनस होते चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जब आपकी परिक्रमी रेखा थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचती है तब क्या होता है। यहाँ कोण मान लीजिए थीटा है और ये y अक्ष नीचे है, माइनस होगा, x का मान भी माइनस होगा, ये त्रिज्या आपकी r है, ये आपका a है, तो ये आपका b है। यहाँ से निकाल लेते हैं, निकालिए जब तीसरे क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब का मान बेटा कितना है, देखिए लंब का मान है -y, कर्ण का मान r, क्योंकि अभी भी त्रिज्याएं नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। इसके बाद दूसरा निकालोगे cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है, -x बटे में r। तीसरा निकालोगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है, y, आधार -x, माइनस माइनस तो प्लस। चौथा होगा cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। पांचवा होगा sec थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार -r/x। और छठवां होता है cosec थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब -r/y। यानी कि यहाँ देखिए ये x अक्ष और y अक्ष की वजह से यहाँ पर मान क्या हो गया, माइनस प्लस बनते चले गए। इस ढंग से जब परिक्रमी रेखा तीसरे चतुर्थांश में जाएगी तब इसका चिन्ह बदलेगा। अब परिक्रमी रेखा मूव करके चौथे में चली जाती है तब देखिए बेटा क्या बनाएंगे। इसमें आप देखेंगे सभी बच्चे a है, ये b है, त्रिज्या तो बदलती नहीं है, y अक्ष का मूल बिंदु के नीचे जाने पर y का मान माइनस होता है। अब यहाँ चौथे चतुर्थांश के लिए बना लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बना रहे हैं। इसमें यहां मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, चौथे चतुर्थांश के लिए बन गया। पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। बेटा लंब का मान देखिए यही लंब है और कर्ण का मान आ रहा है तो -y बटे में r। दूसरा होगा cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार कौन है बेटा, आधार आपका ये कोण जब थीटा है तो यहाँ पर आधार है और आधार बटे में कर्ण, ये आधार व कर्ण का मान होगा x बटे में r। तीसरा होगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है भैया, लंब आपका -y है और आधार का मान x है। चौथा निकालोगे cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब -x/y। पांचवा होगा sec थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार r/x होगा। छठवां होगा cosec थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब r/y। इस ढंग से इसके चिन्ह बदल दिए गए। अब हम देखते हैं बेटा इसमें ये चौथे चतुर्थांश के लिए साइन का मान है, cos है, tan है, cot से cosec है। इस ढंग से आपको चारों चतुर्थांश में बता दिया गया कब किसका चिन्ह बदलता है, कब क्या बनेगा। तो हमें उम्मीद है आपको बाकी कोई चतुर्थांश के माध्यम से समझ में आ गई होगी कब किस चतुर्थांश में मान प्लस होता है, कब किस चतुर्थांश में मान माइनस होता है। अभी तक आपके विगत पिछली कक्षाओं में बताए थे कि अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा कि कौन चतुर्थांश में किसका मान प्लस होता है, लेकिन इस परिक्रमी रेखा द्वारा आपको हमने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया कि कब किस चतुर्थांश में मान बदलेगा। अब आपको पूरी बेस कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें और इसके बाद के कोण के मान कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। हम जानते हैं इसको क्लास 10 में बताया गया है। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक बार फिर बना लीजिए सारणी बनाना। तो सारणी से पहले आपको बता दें सरसंख्या में पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति
आपके फलन हो गए, तीनों मान है। अब इनमें एक का हम आपको डेरिवेशन करना सिखा देते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, एक बार हम इसको क्लास 10 में बताए थे। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कोण आपका थीटा है। इसके बाद हम ये कोण कितना है, ये 90 अंश का है। हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से आपको मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक निश्चित संख्या से भाग कर देंगे, तो ये कट जाएंगे। 1 बराबर AB बाई AC का स्क्वायर BC बाई AC का स्क्वायर। अब देखिए ये आपकी लंब भुजा है, ये आधार भुजा है, ये कर्ण भुजा है। यहाँ निकालोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, और दूसरा निकालोगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तो बैठा लीजिए 1 बराबर AB बाई AC, तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बना साइन स्क्वायर थीटा। सेट करके जब आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इस ढंग से आपका पहला डेरिवेशन आ गया। इसी ढंग से शेष दो डेरिवेशन आप निकालोगे। एक बार दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दिया, एक बार दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग दोगे, एक बार दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देंगे। अब हम इसमें टॉपिक में बताने जा रहे हैं आपको कि और कोण के मान कैसे बनाते हैं। चतुर्थांश में आपको शायद याद होगा क्लास 10 में बताए थे, मान निकालना। चतुर्थांश कितने थे, 4, 0 लिखते थे, 1, 2, 3 और 4। सभी में क्या करते थे, 4 से भाग करते थे। फिर सभी का हम वर्गमूल लेते थे भाग करने के बाद। फिर जो पहला मान आता था ये आपका साइन का मान बनता था, ये जो पहला आ जाता था साइन का मान बन जाता था। अब यहाँ लिख देते थे 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसके बाद इसको पलट कर लिख देते थे, यहाँ बन जाता था उल्टा कॉस थीटा का मान 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाता था 0। इसी प्रकार से tan थीटा क्या लिखते थे, दोनों का अनुपात लिखते थे, ये आपका हो जाता था 0, 1/√3, ये बेटा 1 होता था, ये √3 ये अपरिभाषित होता था। इसी प्रकार cot थीटा उल्टा लिखोगे √3 1/√3 ये इंफिनिटी हो जाता था, और यहां बनता था ये 0 बनता था। इसी प्रकार से sec का कैसे निकालते हैं, cos का उल्टा कर देते हैं, 1 होता है, 2/√3 होता है, ये बेटा √2 होता है, 2 होता है, ये अपरिभाषित होता है। और cosec थीटा निकालोगे साइन का उल्टा कर देना, अपरिभाषित 2 होगा, ये √2 होगा, 2/√3 बना गया। इस ढंग से इस कोण के मान निकाल लेते हैं। चलिए इसमें आपको मान निकालना हमने सिखा दिया। चतुर्थांश के मान कैसे निकालते हैं, आप क्या करोगे 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखोगे, सभी में 4 से भाग दे देना। भाग देने के बाद फिर उसका वर्गमूल ले लोगे, जो पहला मान आएगा वो साइन का आएगा, उसका व्युत्क्रम कर दोगे कॉस बन जाएगा, दोनों का अनुपात निकाल दोगे tan बन जाएगा, उसका व्युत्क्रम cot बनेगा, और cos का व्युत्क्रम sec बनेगा, साइन का व्युत्क्रम cosec बनेगा। इस ढंग से आप त्रिकोणमिति फलन में इसमें आपको परिक्रमी रेखा के बारे में, कब किस चतुर्थांश में इसका मान धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, और इसका डेरिवेशन सर्वसम्मिता का, और सभी के कोण के मान ज्ञात करना सिखा दिए। अब इसके बाद आपको अगले टॉपिक में और भी कुछ बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।